इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। 21 तारीख की रात और 22 तारीख की सुबह ये कहते हुए कि हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे बमबारी की। क्या वाकई ऐसा ही है जैसा पाकिस्तान दिखा रहा है, या इसके पीछे एक ग्रेटर डिजाइन छिपी हुई है जिसको आज हम आपके सामने रखेंगे। डिजाइन इस बात की कि मुसलमानों का हिमायती और उनका रहनुमा होने का दावा करते हुए आज मुनीर की सदारत में पाकिस्तान असर में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या इसीलिए धूल झोंकने की आंखों में कोशिश होती है धर्म के नाम पर, लेकिन असल में सबसे बड़ा पीर और सबसे बड़ी प्रायोरिटी पाकिस्तान के लिए डॉलर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको बताऊंगा, खासतौर से तब जब रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। पाकिस्तान की खुद की हरकतें ये बताने के लिए, मुनीर की इस समय की एक्टिविटीज ये बताने के लिए काफी हैं कि वो मुसलमानों के साथ हैं या डॉलर के साथ। जरा ये खबरें देखिए जो आपके सामने रख रहा हूं। मेहमानों के पास चलेंगे, उनका विश्लेषण भी आपको ये बताएगा कि असल में मुनीर जो 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं उनके दिमाग में असल में क्या है। जरा देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। नांगरहार जो कि अफगानिस्तान का एक प्रांत है, वहां नॉन स्टॉप फायरिंग चल रही है, आर्टिलरी अटैक चल रहे हैं। पाकिस्तानी फाइटर जेट पर फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। पाकिस्तान के फाइटर जेट जो कि बम बरसा रहे थे अफगानिस्तान की जमीन पर, यह कहते हुए कि यहां पर वो आतंकवादी छिपे हुए हैं और आतंकवादियों के रहनुमा छिपे हुए हैं जो हमारे यहां दहशत को अंजाम दे रहे हैं। कई पिछली घटनाओं का उल्लेख ये करते हुए पाकिस्तान की मौजूदा मशीनरी ने किया है कि हमने उन लोगों को सबक सिखाया है जिन्होंने हमारे यहां दहशत का खेल खेला। सबसे पहले तो ये कि क्या आप दहशत के बारे में मुंह खोलने के लिए आपका कोई ग्राउंड बनता है क्या? आपने जिस तरीके से दहशत फैलाई और दहशत गर्दों को पनाह दी और उनको पनपाया, उसके बाद आप दहशत का इल्जाम किसी दूसरे पर लगा सकते हैं क्या? आज ये कहते हुए किसी दूसरे देश की जमीन पर आप हमला करते हैं बगैर संप्रभुता का उसकी ख्याल किए हुए, और आपके यहां जब आतंकवादियों के ऊपर हमला किया जाता है, आपके आतंकवादियों के कैंपों को नष्ट किया जाता है, तो आप उस समय संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का हवाला देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स आतंकवाद को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, संप्रभुता को लेकर, और वो लोग जो इस्लाम के हिसाब से असल में जिनको आपको भाई मानना चाहिए, वो लोग जो इस समय रोजे से होंगे, वो लोग जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा होता है उस समय तो दुश्मनों पर भी हमला नहीं किया जाता। वैसे में आप इस्लाम के मानने वाले लोगों पर, कलमा पढ़ने वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं, उनको दहशतगर्द बताते हुए पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स को आगे और बेनकाब करेंगे। जरा देखिए, पाकिस्तानी फाइटर जेट पर फायरिंग का यहां वीडियो आप देख रहे हैं, और साथ में देख रहे हैं नांगरहार में किस तरीके से 21 तारीख की रात और 22 तारीख की सुबह हमले किए गए और उसका रिटेलिएशन किया अफगानिस्तान ने। अगली खबर देखिए, पाकिस्तानी फौज पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला, क्योंकि अब अफगानिस्तान ने कसम खा ली है कि जिन्होंने हम पर हमला बोला है हम उनको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने क्या तय किया है, जरा वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बड़ी सैन्य मूवमेंट दिखाई दे रही है अफगानिस्तान की। पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ तालिबान की सेना बढ़ती जा रही है और इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के एयर अटैक पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी अफगानिस्तान की तरफ से चल रही है। यहां उसी की तस्वीरें आपके सामने। अब जरा इसी खबर का एक और पहलू आपके सामने रखता हूं। यहां देखिए, अफगानिस्तान में स्ट्राइक पर गुस्से में तालिबान है और पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में लगा हुआ है। तालिबान गुटों की ज्वाइंट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। हर विकल्प के साथ पाकिस्तान फौज पर हमले का प्लान बनाया गया है। सुसाइड अटैक की तैयारी में भी अब तालिबानी लड़ाके हैं। तालिबानी लड़ाकों ने तय कर लिया है किसी भी कीमत में इस ताजा हमले का बदला लिया जाएगा। अलग अलग जो धड़े हैं तालिबान के, उन्होंने मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग की और उसमें यह तय किया गया कि हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, बेशक हमको फिदाइन हमले ही क्यों ना करने पड़े। तो सुसाइड अटैक करने के लिए भी अब तालिबान की तरफ से ये योजना बनाई जा रही है। तो ऐसे में अब आने वाले दिन, पहले ही आप जानते हैं 2025 में बीते किसी भी साल के मुकाबले पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ हमले हुए हैं। पाकिस्तान की जमीन के भीतर मारे गए लोग, उनकी तादाद में 70% का इजाफा हुआ है 2024 से 2025 की तुलना आप करें अगर। तो वैसे में अगर तालिबान अब यह तय कर रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, मुनीर को उसकी करनी का फल मिलेगा, तो क्या होने वाला है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में। और जरा वो जो मुख्य मुद्दा है उसको आप दिमाग से हटाइएगा नहीं। किस तरीके से पैसों की लालच में, डॉलर के लालच में पाकिस्तान
इस्लाम के ही मानने वालों जिनकी वो रहनुमाई का दावा करता है किस कदर कहर बरपा है, और उसके लिए पैसों के आगे कुछ नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई इस्लाम नहीं। कैसे आगे आप देखेंगे, लेकिन पहले जरा ये देख लीजिए, पहले जरा ये देखिए, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के चलते उनके कहने पर अफगानिस्तान पर यह हमला बोला गया है। जिनको जायनिस्ट कहते हैं मुनीर और उनके साथी, दिखाने के लिए, असल में क्या उनको जायनिस्ट माना जाता है? क्या जायनिस्ट के तौर पर माना जाता है? वेस्टर्न वर्ल्ड जायनिस्ट, ये केवल कहने के लिए और अपने यहां के कट्टरपंथियों को एक संदेश देने के लिए कहा जाता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। कैसे, मैं जरा दिखाता हूं आपको। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मुनीर ने मुस्लिम वर्ल्ड को धोखा दिया। खबर यह है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन यह खबर जो है इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं, यह हुआ क्यों है। तालिबान ने ईरान की मदद का ऐलान किया था। इसी महीने की 15 तारीख को तालिबान के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है और ईरान चाहता है कि अफगानिस्तान मदद के लिए सामने आए, तो हम अफगानिस्तान के लोग ईरान की मदद के लिए आगे जाएंगे। यह बात इसी महीने की 15 तारीख को कही गई थी। जाहिर है ना तो इजराइल को यह बात ठीक लगी होगी और अमेरिका को तो बिल्कुल ही नहीं लगी होगी। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका, जिसके कहने पर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया है पाकिस्तान, उसी अमेरिका के कहने पर असल में ईरान पर हमला बोला, अफगानिस्तान पर हमला बोला गया है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ईरान की मदद का ऐलान अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका ने कहा चलो तुमको डॉलर दिए हैं, अब हमारे लिए काम करो, वक्त वक्त पर तुमको ड्यूटी तुम्हारी बताते रहेंगे, इस समय तुम्हारा फर्ज यह है कि जाओ अफगानिस्तान पर उस समय हमला करो जब वहां पर लोग रोजे से हैं, जब वहां रमजान में लोग रोजे से हैं, उस समय जाओ, बच्चों तक को मत छोड़ो। ये है मुनीर की असलियत। अब देखिए, अमेरिका, इजराइल तालिबानी ऐलान से डर गए थे। जाहिर है तालिबान अगर वहां मदद के लिए, और तालिबान का कोई पार नहीं पाया अफगानिस्तान के लड़ाकों का, ये बात तो हिस्ट्री अपने आप में बताती रही है। और ऐसे में जाहिर है अमेरिका के लिए चिंता बढ़ना स्वाभाविक थी। अमेरिकी इशारे पर पाकिस्तान ने हमला किया, अमेरिकी इशारा मिला और उधर से मुनीर ने कहा जी हुजूर जैसा आप कहें, और हमला बोल दिया अफगानिस्तान पर। बाकी सारी बातें, क्योंकि अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो यह बात अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी। इस समय मुनीर की सेना की तरफ से यह हमला किया जाना बिल्कुल स्पष्ट इशारा है कि अमेरिका से ऑर्डर आया और उसकी तामील की गई इस समय। अब जरा हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमानों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज आज की चर्चा में हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। उधर पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी हैं पाकिस्तान से, जो कि पत्रकार हैं, और इसके अलावा आरजू काजमी जी भी आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो यह खबर देखिए जरा, जिहाद एंड टेररिज्म थ्रेट मॉनिटर, इसकी रिपोर्ट में दावा क्या है? दावा यह है कि 2025 में टीटीपी ने कुल 3,573 हमले किए। हमलों में सुरक्षा बलों, पुलिस चौकियों को निशाना बनाया गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनवा में स्थितियां विकराल की हुई हैं और पाकिस्तानी आर्मी को समझ में नहीं आ रहा है कि यहां किया क्या जाए। हालांकि बीच बीच में वो अपने ऑपरेशंस चला रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन ऑपरेशंस में न महिलाओं को छोड़ा जा रहा है, न बच्चों को छोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर आतंकवादी होने का तमगा लगाकर उनको खत्म कर दिया जाता है। अब जरा यहां पर यह देखिए, पाकिस्तानी फौज पर हमले की चेतावनी, असली अपराधियों को निशाना बनाएंगे। अगर तालिबान ये कह रहा है कि हम असली अपराधियों को निशाना बनाएंगे, तो उसकी निगाह में असली अपराधी हैं कौन? हमारे मेहमान ये भी आपको बताएंगे कि तालिबान की निगाह में रियल कल्प्रिट कौन है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जब ये बात कह रहे हैं, जब ये वार्निंग दे रहे हैं, हम आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते और हम असली कल्प्रिट्स को निशाना बनाएंगे। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।